सोशल मीडिया का 1% SWP वाला ज्ञान रियलिटी में इतना आसान नहीं है भाई। सोशल मीडिया पर आजकल इन्वेस्टमेंट को ऐसा ज्ञान बांटा जा रहा है कि सुनकर लगता है कि पैसा कमाना तो बहुत आसान हो गया है। किसी ने कहा आपके पास 1 करोड़ है और आपको 1 करोड़ का घर खरीदना है तो पूरा पैसा घर में मत लगाइए, 20 लाख की डाउन पेमेंट कीजिए और 80 लाख म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। फिर उसी म्यूचुअल फंड से हर महीने 1% यानी 80,000 की SWP करिए और उससे अपनी EMI भरिए। वाह, सुनने में तो कमाल की स्ट्रेटेजी लगती है ना, लेकिन भाई अगर ये इतना ही आसान है तो जिसने ये ज्ञान दिया है वो खुद क्यों नहीं कर रहा है। अपना पैसा लगाइए ना, अपना घर बेच दीजिए, लोन ले लीजिए और म्यूचुअल फंड से EMI भरकर दिखाइए ना। दूसरों के पैसों पर कैलकुलेशन करना बहुत आसान है और ये थ्योरेटिकल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपना पैसा लगाकर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है SWP को लोग फिक्स्ड इनकम समझ लेते हैं। भाई म्यूचुअल फंड कोई FD नहीं है। आपने 80 लाख लगाए और हर महीने 80,000 निकालते रहेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ रहेगा आपका। मान लीजिए मार्केट ने 2 साल से कोई रिटर्न ही नहीं दिया, आज फिर भी आप 80,000 रुपए निकाल रहे हैं। 80,000 इंटू 24 महीने कर लीजिए ना, लगभग 19 लाख 20,000 रुपए निकाल चुके हैं आप। आपका 80 लाख का फंड अब 60 लाख रह गया है। यानी मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है और आपकी इन्वेस्टमेंट अब डाउन हो गई। और अगर मार्केट गिर रही है तो सिचुएशन और भी खराब है, क्योंकि आप अभी सिर्फ पैसा निकाल रहे हो, आप गिरती हुई मार्केट में अपने यूनिट्स बेच रहे हो। और यही बात सोशल मीडिया की 30 सेकंड वाली रील आपको नहीं बताती। अब दूसरा सवाल मैं पूछता हूं, क्या हर म्यूचुअल फंड में 1% SWP सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं। SWP कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। यह पूरी तरह डिपेंड करता है आपका कॉर्पस कितना है, इन्वेस्टमेंट किस एसेट क्लास में है, मार्केट कंडीशन क्या है, आपका विड्रॉल रेट कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है और सबसे जरूरी कितने साल तक ये कॉर्पस चाहिए। और हाँ, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जैसा या हाइब्रिड जैसा फंड। SWP को गारंटेड EMI मशीन मत समझना कभी भी। फंड का नाम हाइब्रिड है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट चाहे गिर जाए तो आपकी EMI आराम से निकलती रहेगी। अब सोचिए, अपने 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए और आपकी EMI 80,000 जा रही है और मार्केट अच्छा चल रहा है तो स्ट्रेटेजी एक समय तक अच्छा काम करती है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की असली परीक्षा बुल मार्केट में नहीं, बियर मार्केट में होती है। और यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि सोशल मीडिया पर किसी की कैलकुलेशन देखकर अपना घर, अपना लोन और अपनी लाइफ टाइम सेविंग डिसाइड मत कीजिए। किसी इन्फ्लुएंसर ने एक चार्ट बना दिया, किसी ने दूसरे का कंटेंट उठाकर रील बना दी, व्यूज आ गए, लाइक्स आ गए, कमेंट्स आ गए, लेकिन भाई आपके पैसे का रिस्क कौन लेगा? जो आपने अपनी लाइफ टाइम सेविंग करी है, जो आपने हार्ड एंड अर्न मनी कमाया है, उस पर रिस्क कौन लेगा? वो इन्फ्लुएंसर नहीं लेगा। आपको लॉस हुआ तो कौन EMI भरेगा? आपको ही भरनी पड़ेगी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में शॉर्टकट मत खोजिए, अपनी इनकम देखिए, अपनी लायबिलिटी देखिए, अपना रिस्क प्रोफाइल समझिए, अपने गोल्स को देखिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाइए।